बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये अगला हिस्सा पार्ट 2। तो हमने 5 रूल किए थे लास्ट टाइम, उससे नेक्स्ट जो रूल्स रह गए हैं और प्रैक्टिस वो हम इसमें देखते हैं। अगला है जी रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 है कि अगर रिक्वेस्ट कमांड विश आ जाए तो फिर हम कैसे कन्वर्जन करेंगे। रिक्वेस्ट कमांड विश एंड एक्सक्लेमेशन। अगर इसमें से कोई चीज़ आ जाए तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो अगर हमारे पास कोई इनडायरेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट के बारे में कुछ बताया गया है तो वो कैसे बताया जाएगा, वो चला लो। रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया है वो कैसे पता चलेगा। जैसे यहाँ पर एक डायरेक्ट है, शी सेड टू हर प्लीज़ कंप्लीट इट। तो ये जो लफ्ज़ प्लीज़ है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर किसी रिक्वेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब यहाँ पर सेड टू है तो हम भी इंडायरेक्ट में टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेड ख़त्म हो जाएगा और क्या आएगा, रिक्वेस्ट। अब सेड है तो क्या सिंपल रिक्वेस्ट आएगा कि रिक्वेस्टेड आएगा, क्योंकि सेड है तो रिक्वेस्टेड आएगा। तो शी रिक्वेस्टेड हर टू। अब क्या करेंगे हम, कंप्लीट को प्लीज़ को ख़त्म कर देंगे क्योंकि उसकी जगह क्या इस्तेमाल हो गया है, रिक्वेस्टेड इस्तेमाल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा शी रिक्वेस्टेड हर टू कंप्लीट इट। ठीक है, अब एक और है, जैसे ही सेड टू अली सिट डाउन। तो यहाँ पर क्या कहा उसने, अली को हुक्म दिया, कमांड दी है उसने, ऑर्डर किया। तो ये क्या आ जाएगा इधर, ही ऑर्डर्ड अली। ठीक है, टू ही ऑर्डर्ड अली, पहले आपका ये आ गया, आपका नाउन आ गया। ठीक है, फिर टू आएगा इधर क्या करने के लिए, सिट डाउन करने के लिए। तो टू सिट डाउन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कन्वर्जन का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट कमांड विश या फिर एक्सक्लेमेशन आ रही हो। अच्छा जी, नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट के अंदर है, वो भी मैं बताता हूँ, नेक्स्ट आ रहा है वो पॉइंट भी, रूल आ रहा है। उसके बाद ये आ गए जिसके अंदर हमें इस इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लिखा हुआ है उससे आइडिया हो रहा है कि रिक्वेस्ट की बात हो रही है, कमांड की बात हो रही है, विश की बात हो रही है। ये तो ये आ गए, लेकिन एक्सक्लेमेशन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि एक्सक्लेमेशन के अंदर कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, अल्लाह, सुर्रा, ये वाले। अब जैसे एक डायरेक्ट है, शी सेड अल्लास। अल्लास होता है दुख के लिए इस्तेमाल करते हैं, आई एम अनडन। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो फीलिंग है ना उसको नीचे हमने मेंशन करना होगा, जो फीलिंग है उसको मेंशन करना होगा। अगर दुख का है तो बताना होगा कि दुख का इजहार है, अगर खुशी का है तो बताना होगा खुशी का इजहार है, अगर सरप्राइज़ को हैरान हुआ तो बताना होगा कि सरप्राइज़ का इजहार है। तो वो हमें बताना होगा। जैसे इसमें आएगा, शी एक्सक्लेम्ड सैडली
एक्सक्लेम्ड, इजहार किया उसने, सैडली, दुख के साथ, दैट। अब क्योंकि अगर आपको पिछला रूल याद हो तो इसके अंदर कौन सा पर्सन आ रहा है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड? आई आई जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट सेकंड के थर्ड? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम कन्वर्ट करते थे, तो इसके अंदर क्या है, लड़के की बात हो रही कि लड़की की बात हो रही? तो ही आएगा, शी आएगा, शी आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कन्वर्ट, आई की जगह हो जाएगा शी इज अंडर। ठीक है, सॉरी गलत नहीं कर दिया, क्योंकि हमारे पास सेड है तो सेड की वजह से क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए, शी वाज अंडर। ठीक है, तो बाकी हम इसको प्रैक्टिस में कंप्लीट करते हैं। तो दो बातें को रिवाइज कर लेते हैं। एक तो हमने जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जज करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, ऑर्डर्ड आएगा, ये विषय आएगा, और या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना होगा। तो अगर यहाँ पर होता हुर्रा तो यहाँ पर हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड जॉयफुली। ठीक है, तो जॉयफुली दैट जो भी आके सेंटेंस होगा। ठीक है, फिर वो सेंटेंस की कन्वर्जन भी जैसे पहले रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते आएंगे हम। अच्छा, आगे अगला रूल है हमारे पास पंक्चुएशंस के हवाले से। तो ये तो बस बताने वाली बात है। पंक्चुएशन के अंदर जैसे यहाँ पर आप कोमा यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट के अंदर, या फिर आप ये इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बाद जहाँ फुल स्टॉप यूज रहता है वहाँ फुल स्टॉप लगाओ, तो हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं इनडायरेक्ट के अंदर। यहाँ पर इस डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर हमने इस चीज़ सब का ख्याल रखना होता है। इनडायरेक्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, इन पे बस सेंटेंस का फुल स्टॉप ही आ रहा था। ये हमारा अगला रूल था 7। अब आगे मेजर रूल के अंदर, या उसको नहीं रखते, इसको 7 रख लेते, तो सिर्फ बातें ही दो। चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। तो टाइम को कैसे चेंज करेंगे, जो नाउ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देन के अंदर। उसके बाद हेयर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देयर के अंदर। अगो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर के अंदर, के बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। थस, थस हो जाएगा सो। ठीक है, टू डे हो जाएगा दैट डे, और टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। उसके बाद दिस हो जाएगा दैट। उसके बाद यस्टरडे, यस डे हो जाएगा द डे बिफोर। दीज हो जाएगा दोज। हाइजर हो जाएगा हाइजर में। ये इस जस्ट लाइक हेयर और देयर की तरह ही है, ये कम हो जाएगा गो, गो। हैंस, हैंस में कन्वर्ट हो जाएगा हैंस। उसके बाद नेक्स्ट वीक हो जाएगा फॉलोइंग वीक के अंदर, या नेक्स्ट जो है, या नेक्स्ट के बाद वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ये हो जाएगा फॉलोइंग वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक या फॉलोइंग वीक।
अब अगर हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन हमारे पास यही जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो तब हम जो है वो इस टाइम को चेंज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास हेल्पिंग जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तब हम टाइम एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर एक है डायरेक्ट, ही सेज या विल से माई फ्रेंड केम यस्टरडे, तो उसने उसको कन्वर्ट किया ही से या विल से दैट हिज फ्रेंड हैड कम यस्टरडे, तो यस्टरडे रिमेन द सेम यस्टरडे। अच्छा खैर, इसमें जो भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो वो हम अपने प्रैक्टिस सेट में कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर कोई प्लस माइनस कोई चीज़ हुई है तो वो ओवरकम हो जाए। उससे पहले द यूज़ ऑफ लेट को भी देख लेते हैं एक नज़र कि लेट का इस्तेमाल कैसे करना है। ये लिख लिया हुआ है जी। तो जो लेट है उसमें भी वर्ड की चेंज करते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। तो उसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो यहाँ तो सजेस्टेड आ जाता है, जैसे हम ये लास्ट रूल के अंदर किया था कि कन्वर्ट करने के लिए हमने रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या इस तक अल्फाज का इस्तेमाल किया था। हाँ, ये भी इसका हिस्सा, ये कम में ही आते हैं इसलिए एक दो ही इसका पॉइंट्स है बस। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी कुछ अल्फाज का चेंज करते हैं, जैसे सजेस्टेड आ जाएगा, प्रोपोज्ड आ जाएगा, डिपेंड अपॉन के हमारे पास सेंटेंस क्या है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो तो वहाँ ये हम सिंपली यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई एडवाइस दी जा रही हो या कोई रिक्वेस्ट दी जा रही हो लेट का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ये यूज़ ऑफ लेट की बात हो रही है, लेट का इस्तेमाल करते हुए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम लेट को दोबारा जुमले में यूज़ करेंगे, यूज़ लेट अगेन, और वहाँ भी टू का भी इस्तेमाल होगा। ये पॉइंट्स है, आप बाही हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके देखते हैं। जैसा कि एक करता हूँ पहले इसको अप्लाई करते हुए कि डायरेक्ट है जी, ही सैड लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, ये हमारे पास एक डायरेक्ट है। तो अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ही प्रपोज दैट। तो हमने कहा था कि अगर सिंपली इस्तेमाल हो रहा है तो हम प्रपोज या सजेस्टेड इस्तेमाल कर लेंगे। तो ही प्रपोज दैट, हाँ कप ऑफ टी, ही प्रपोज दैट। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ क्या करना है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो लेट अस। अब अस किसके लिए इस्तेमाल होता है, नहीं नहीं, इसका अगर हम सब्जेक्टिव केस देखें, सब्जेक्टिव केस दे अस और देम, ये थे ना, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉजेसिव केस था, ऐसे था वो। तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट दे के लिए। तो अस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई के लिए यूज़ करते हैं मी माइन, ये यूज़ करती है, माई यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह अस किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, दे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे। अच्छा, एक और इजाफा करेंगे इसके अंदर शुड का, तो यहाँ पर हाँ हमारे पास शुड हैव आ जाएगा, दे शुड हैव
या भी लिख लो आप, ये प्लस शुड का भी इजाफा करना है इसमें। तो दे शुड हैव अ कप ऑफ टी, ये कुछ इस तरह कन्वर्जन होगा। अच्छा एक और करते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये डायरेक्ट है जी, द कैप्टन सेट टू द प्लेयर्स, ये थोड़ा लंबा है ना, प्लेयर्स क्या कहा, लेट अस स्टार्ट द गेम। अब ये एक लंबा सा डायरेक्ट फॉर्म है, इसको अगर इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग आइडिया दो कि क्या आएगा, सुजेस्ट आएगा या फिर प्रपोज्ड आएगा। प्रपोज आना चाहिए, सुजेशन दी है उसने या प्रपोज कोई आइडिया दी है, सुजेशन दी है कि ये काम होना चाहिए, कर लो। तो क्या है, द कैप्टन सुजेस्टेड टू द प्लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेट की जगह सुजेस्टेड, द कैप्टन सुजेस्टेड, किसको किया, प्लेयर्स को, इसलिए टू आ रहा है। अब ये प्लेयर्स के लिए टू आ रहा है, या आपने ये नहीं सोचना कि हमने तो ऊपर ये ख़त्म करके दैट लगाया था, तो ये उसके लिए नहीं आ रहा, ये प्लेयर्स के लिए टू आ रहा है कि सजेस्ट किसको किया था उसने, प्लेयर के लिए किया था, सजेस्टेड टू द प्लेयर्स। अब यहाँ पर दैट का इस्तेमाल अपनी जगह पर हो रहा है, यहाँ पर दैट आना है, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये कोमा ख़त्म करेंगे तब भी दैट लगाते हैं ना, तो दैट अपनी जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो टू है ये प्लेयर्स के लिए, कि वो किसको कैप्टन ने सुजेस्ट किया था, प्लेयर्स को किया था। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी कि यहाँ दैट आ रहा है तो यहाँ टू कहाँ से आ गया, वो दैट अपनी जगह पर आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ फिर आस का इस्तेमाल हुआ है, तो क्या आएगा, दे आएगा। हाँ, दे शुड, तो हमने कहा था इसमें शुड का इजाफा भी होगा, दे शुड स्टार्ट द गेम। क्लियर है यहाँ तक। अब हम ये जो दूसरा रूल है इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि जहाँ पर लेट को दोबारा इस्तेमाल करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्म है जिसमें है ही सेड लेट मी प्ले हॉकी, तो उसने कहा कि मुझे हॉकी खेलने दो। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेहरबानी ये काम करने दो। तो अगर कोई एडवाइस या रिक्वेस्ट हो तो तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे, इसका इंडायरेक्ट फॉर्म आएगा ही रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। तो अब क्या आएगा इसके अंदर, टू भी आएगा, टू लेट, तो मी की जगह क्या कन्वर्ट हो जाएगा अब ये इसका पोजेसिव केस यहाँ इस्तेमाल होगा, तो क्या आएगा इसमें, हिम आ जाएगा। तो लेट हिम प्ले हॉकी, इसको उसी तरह सोचो जैसे लास्ट टाइम किया था कि ये बात किसी और को बता रहे हैं, कि हम किसी और को बता रहे हैं कि वो कह रहा था मुझे खेलने दो, तो हम वहाँ पर कौन सा केस ले आएंगे, पॉजेसिव केस ले आएंगे। तो एक तो रिक्वेस्ट आ गया उसकी जगह पर, और टू का इजाफा हो गया, और लेट को फिर हमने यूज़ कर लिया, लेकिन बस यहाँ पर केस ही चेंज किया हमने, ऑब्जेक्टिव केस को कन्वर्ट कर दिया इनटू पॉजेसिव केस के अंदर।
अच्छा ये कर लेते हैं, ये भी एक कन्फ्यूजन अच्छी क्लियर करेगा। ही सेड टू मी डू नॉट लेट द बॉय कम इन। ये हमारे पास एक, ये 2 दफ़ा डोन लिख दिया मैंने, इनडायरेक्ट आ जाएगा इसका। क्या आएगा, ये फिर रिक्वेस्ट हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ही रिक्वेस्टेड मी, अब टू को क्योंकि हमने यूज़ करना है तो इस वजह से हमने टू को यहाँ पर अभी ख़त्म किया, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। दोबारा कह रहा हूँ, टू को क्योंकि हमने ऐसे सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करना है तो टू को फ़िलहाल हमने यहाँ से ख़त्म किया, हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किया इसने, ही रिक्वेस्टेड मी। आप जुमले में घुस जाओ, क्या क्या कहा उसने, मना किया, तो नोट, नोट अब टू आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लेट से पहले टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लेट से पहले टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ही रिक्वेस्टेड मी नोट टू लेट, अच्छा आगे क्या आएगा, द बॉय कम, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई और केस इस्तेमाल नहीं हुआ, मी या स की तरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इसको इस मेथड से कन्वर्ट करेंगे। 2-3 बातों का ख्याल रखो कि अगर एडवाइस या रिक्वेस्ट आ रहा हो तो लेट को दोबारा इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो टू है वो हमेशा लेट से पहले होगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं आना कि आप ने टू को लेट के बाद इस्तेमाल कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ पर हमने टू का इस्तेमाल करना है तो 2 दफ़ा टू नहीं आएगा, 1 दफ़ा ही आएगा, तो इस वजह से हमने टू को आगे यूज़ करने की वजह से यह ख़त्म कर दिया। हमने कहा ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू लेट द बॉय कम इन, ठीक है। ये वाले लेट वाले सेंटेंसेस यूजुअली इतने ज़्यादा नहीं आते होते, जो हमारे मेन जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं वो आएंगे। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। ये लिख लिया है, लिख लिया भाई। इंग्लिश में जो है ना रूल्स, अब जिसने इंग्लिश ज़ुबान बनाई उसको ही पता है कि उसने ये रूल्स क्यों लगाए हैं। अब यहाँ पर जी एक जगह पर टू आ रहा है, फ़ौरन ही आ रहा है, एक जगह पर टू नहीं आ रहा है, एक जगह पर दैट आ रहा है, तो एक जगह टू आ रहा है, एक जगह हम कन्वर्ट कर रहे हैं पोजेसिव केस, उसको एक केस को दूसरे केस में एक जगह नहीं कर रहे हैं। तो ये जो रूल्स हैं ये याद ही रखने पड़ते हैं। तो अब मैं कहूँ यहाँ शुड ही क्यों इस्तेमाल किया, लफ्ज़ शुड ही क्यों बना, तो ये जवाब हमारे पास नहीं होता। ये जिसने लैंग्वेज बनाई है ये उससे पूछ सकते हैं, जी तुम्हें क्या ख्याल आया था द शुड लगाने का। और दूसरा जो लैंग्वेज होती है वो एक दिन में नहीं बन जाती, ये प्रोग्रेसिव होती है, ये दिन ब दिन या फिर सालों में इसमें कुछ तब्दीली आ रही होती है। हम ओल्ड इंग्लिश तो इस्तेमाल नहीं करते, वो जैसे आपके पास अक्सर वो आते हैं, आयात आती हैं, तो उसके अंदर ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, तो हम थे या फिर इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं इस्तेमाल है। हालांकि वो फोर के लिए आज के दौर में फोर के लिए इस्तेमाल होता है, हम फोर के लिए सिंपली फोर ही लिखते हैं। तो लैंग्वेज हमेशा प्रोग्रेसिव होती है, बढ़ती है, बेहतर होती है। अब इस तरह उर्दू देख लो, हम वो उर्दू इस्तेमाल ही नहीं करते जो उर्दू बनी थी, जो उर्दू बनी थी वो उर्दू इस्तेमाल करते, हमें मिर्ज़ा गालिब वाली उर्दू आती है उस तरह के, या अल्लामा इकबाल ने जो इस्तेमाल की अपने अशार के अंदर, या लोगों ने जो कुतब लिखी उसमें जो उर्दू इस्तेमाल हुई है, क्या हम वो इस्तेमाल करते हैं उर्दू? हम उसका शायद 10%, 10% भी ज़्यादा कह रहे हो, 1% भी ना लिख पाएँ उस जैसा, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी वोकेबलरी, उतने अच्छे अल्फाज, उतनी अच्छा उसका चुनाव, उतना अच्छा लिखना, रूल्स का ख्याल रखना, वो काफ़िया रदीफ़ और मतला मक्ता का ख्याल रखें तो फिर हम अशार लिखें। ये जो आजकल टिकटॉक पे आए हुए हैं शायर, ये तो शायर है ही नहीं है बेसिकली। शायर तो उसे कहते हैं जो कि हर एक बारीकी का ख्याल रखता है। तो इसी तरह वो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, उसको करनी है। अब मतला पहले ही क्यों आ रहा है, मक्ता एंड पे ही क्यों आ रहा है, ये रूल सेट किए गए। इस तरह डायरेक्ट ही क्यों है, इनडायरेक्ट ही क्यों है, तो क्यों लफ्ज़ हम इसका जवाब नहीं दे पाते। जो लफ्ज़ क्यों है ना,
इसका जवाब हमारे पास नहीं है। अल्लाह ताला से भी नहीं हम पूछ सकते क्यों है, ये क्यों है, हम जिंदा क्यों हैं, क्यों हम दुनिया में लेकर आए हैं हमें, ये सवाल हम अल्लाह से भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो साइंस इसका जवाब सिर्फ हाउ को बता सकती है, कैसे हो रहा है काम, प्रोसेस क्या है उसका, लेकिन क्यों एग्जिस्ट करती है वाई का जवाब नहीं है साइंस के पास भी। अब हम मैं कहूँ आप लोग क्यों इधर बैठे हुए हो, तो कोई जवाब है इस चीज़ का? नहीं। क्यों ही बैठे हो पढ़ने के लिए, क्यों ही आ गए हो इधर इस ज़मीन के ऊपर, जवाब है इसका? नहीं है, बेसिकली लॉजिकली इसका जवाब नहीं है। तो ये एक लिमिटेशन है इंसान की कि वो क्यों का जवाब नहीं दे सकता। रीज़न पेश कर सकता है, प्रोसेस बता सकता है कि द बेसिक रीज़न इज़ कि हम उठ के आए हैं पढ़ने के लिए, ये प्रोसेस बता रहे हो आप क्यों ही आए हो, उसके पीछे क्या वजह है, घर में ही क्यों रहते हो, क्यों दुनिया में आए, इसका रीज़न नहीं है। और ना हम अल्लाह ताला से इसको ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं कि इनकी वजह क्या है इसकी। तो खैर वो कहानी दूसरी तरफ निकल जानी है, हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। तो दिस इज़ आवर प्रैक्टिस। असर्टिव सेंटेंसेस को पहले देख लेते हैं। अब आप लोग मुझे कन्वर्ट करके दे जो। यहाँ पर पहला डायरेक्ट है जी, ही सेज टू मी आई लव माई कंट्री। बताएं जी इसका इंडायरेक्ट क्या होगा, इसे लिखना तो लिख लो। ही सेज टू मी आई लव माई कंट्री। तो इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, क्या आएगा? अच्छा चलो पहले मुझे ये बताओ, इसके अंदर तब्दीली आएगी कोई? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ सेज का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या आएगा इसका इनडायरेक्ट? ही सेज मी दैट। अब इसको वो दूसरी कन्वर्जन करो, फर्स्ट पर्सन की कन्वर्जन टू, दैट ही लव इज कंट्री। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा यहाँ पर एस और एस का इजाफा होगा। चलो ठीक हो गया। ही सेज मी दैट ही लव्स हिज कंट्री। ठीक है, अब रूल्स की एप्लीकेशन है। रूल्स अब आपके जहन में होने चाहिए, हमने जस्ट अप्लाई करने हैं। I said to him, you are not a man of your words। तो इसका इंडायरेक्ट अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? आई सेड भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। टोल्ड हम इस्तेमाल कर लेते। आई टोल्ड हिम क्या? दैट। दैट कहा हमने। अब क्योंकि ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड पर्सन है, तो इसकी कन्वर्जन क्या होगी? ही। ठीक हो गया। अब इसमें अंदर कन्वर्जन होगी टेंसेस की। क्यों होगी? क्योंकि सेड आ रहा है। ठीक है, तो ही आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? वाज के अंदर। वाज नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ठीक हो गया, शाबाश। तो मैन ऑफ हिज वर्ड्स आएगा। तो ये ख्याल रखना है आपने, एक तो हमने यू को कन्वर्ट किया, आर को कन्वर्ट किया, और यहाँ पर योर को भी कन्वर्ट किया। ये नहीं करना कि यहाँ पर ही चल रहा है तो आप यहाँ योर लिख दो, नहीं, उसको भी कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू इट। अच्छा जी, उसके बाद एक और देख लेते हैं। शी सेड टू मी यू डिड नॉट हेल्प मी। तो इसका इंडायरेक्ट करो। शी शी टोल्ड मी, चलो टोल्ड कर लेते हैं। शी टोल्ड मी व्हाट?
दैट, क्या आएगा इसके अंदर, यू ही शी इट, क्या आएगा, आई आएगा। तो इसने कहा शी, उस कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला कि उसने मुझे कहा है ये, शी टोल्ड मी दैट आई। अब ये इसमें कन्वर्जन क्या होगी, डिड की कन्वर्जन किस में होगी, ये पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट में ही रहेगा लेकिन किस में होगा, पास्ट इंडेफिनेट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर, शाबाश। आई हैड नॉट, ये क्या आएगा, हेल्प हर, हेल्प आएगा, हेल्प्ड हर। अच्छा यहाँ पर तो मी है, फिर आई क्यों नहीं आया यहाँ पर, या माइन क्यों नहीं आया, हर क्यों आया, देखो ना हमने कहा मी को, मी की वजह से यहाँ आई आया, यहाँ मी की वजह से हर क्यों आया, क्योंकि ये बात इसकी कोटेड है, किसकी कोटेड है, इस शी की कोटेड है ये, ठीक है, तो हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। आगे है जी इंटेरोगेटिव, तो एक दो उसके भी कर लेते हैं। एक इंटेरोगेटिव है, ही said to me what do you like mangoes, इसकी क्या कन्वर्जन होगी, he asked me, ठीक हो गया, he asked me what, अब यहाँ पर क्या आएगा, आगे क्या आएगा, आगे बताओ, इतना तो हो ही जाना था, नहीं दीदी क्यों आएगा, इफ यू को करेंगे आई के अंदर, इफ आई लाइक्ड मैंगोज, ये रूल भी किया था, फिर कंफ्यूजन, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो उसमें हम पहले तो वर्ड की कन्वर्जन करेंगे, फिर उसके बाद इफ़ लगाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करेंगे। ये हमने ये दो तीन तरह के किए थे, एक तो हमने किया था WH वाले, जिसमें WH वाले वर्ड्स आ रहे हैं, एक था जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने दो तरह के किए थे, अलग अलग रूल। जैसा कि आगे आ भी रहा है कि यू said to him where do you live, where do you live, तो क्या किया इसने, हमने कहा था कि इसके अंदर जब WH वाले वर्ड्स आए तो हम वैसे के वैसे ही यूज़ करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, you asked him, you asked him where he lived, ठीक है, नहीं इसमें नहीं आना, इसमें भी नहीं आया, इसमें नहीं आना दैट, क्योंकि इंटेरोगेटिव है ये, तो वेयर डू यू लिव को, इसमें वेयर का वेयर वहीं पर ही आएगा, लेकिन बाकी को कन्वर्ट कर देंगे वेयर ही लिव्ड, ठीक है। अब आप लोगों को ये टास्क देता हूँ, इट्स योर टास्क, क्या टास्क है, पास्ट पेपर लेने हैं, पास्ट गुजरे हुए पेपर, पास्ट पेपर उठाने हैं, वहाँ से आपने टोटल 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल करने, ठीक है, 8 होते हैं, इट मीन के सारे पास पेपर कवर हो जाने, यह आपका टास्क है, इसके लिए आपको 2 डेज दिए जाएंगे, मतलब आज का भी शामिल, आज को निकाल देते, कल और परसों, ये 2 दिन दिए जाएंगे आपको, और उससे जो नेक्स्ट डे होगा उस दिन आपसे ये मैं चेक करूँगा, पास पेपर के 50 डायरेक्ट इनडायरेक्ट
ज़्यादा भी कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हो, प्लस जा सकता है माइनस नहीं जा सकता। तो ये आपका टास्क है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे रिटन फॉर्म में चेक करवाने हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।